पीजी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर यहाँ पर डॉक्टर्स जंतर मंतर पर यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। इनका कहना है कि 5 मार्च को नीट का एग्ज़ाम है, नीट पीजी का एग्ज़ाम है और जो कि तारीख है वो आगे बढ़ाई जानी चाहिए। कम से कम जून में कम से कम एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं या जिनको समय जो है मिलेगा कम से कम 3 से 4 महीने का जो वक्त होगा, वो काउंसलिंग के बाद उनको जो बैठना पड़ेगा घर पर, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो एक तरह से, और जिन्होंने अभी जो पिछली बार जिन्होंने नीट पीजी की परीक्षा दी है, उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा तैयारी का। इसलिए इनका कहना है कि इसलिए तारीख आगे बढ़ाई जाए, कम से कम जून में एग्ज़ाम होना चाहिए। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ फाइमा से जो नेशनल चेयरमैन है बताएंगे। आप अपना नाम भी बताइएगा और क्यों आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम की तारीख आगे बढ़े। मेरा नाम डॉक्टर रोहन कृष्णन है। हमारा एक ही डिमांड है कि जो एग्ज़ाम 5 मार्च को हो रहा है, पहले गवर्नमेंट ने जो इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की थी, इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए बच्चों का 1 साल का इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। तो पहले ये क्राइटेरिया 31 मार्च की थी कि जिन लोगों ने 31 मार्च तक अपनी इंटर्नशिप ख़त्म कर ली है वो लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तब ये एग्ज़ाम का डेट 5 मार्च था, लेकिन गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि ये अगर हम 31 मार्च की रखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो करीब 80 से 90 हज़ार बच्चे इनएलिजिबल हो रहे थे, क्योंकि कोविड के बाद इन बच्चों का एग्ज़ाम और इंटर्नशिप दोनों देर से चालू हुआ था, तो ये लोग एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में गवर्नमेंट ने हमारी बातों को सुना और इसे 30 जून को कर दिया। अब हमारी ये जो बात थी हमारी, उसको आधी मांग पूरी की गई है, क्योंकि अभी अगर 5 मार्च को एग्ज़ाम हो और 30 जून तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब फिर से वही हो जाता है कि जुलाई अगस्त के पहले काउंसलिंग नहीं चालू होती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम लेने के बाद यदि काउंसलिंग चालू नहीं हो, तो इस तरह के समय की अनियमितता को हम हर साल देख रहे हैं। ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। पिछले साल का भी काउंसलिंग जो है वो दिसंबर में ख़त्म हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे इस समय को पढ़ाई करने में यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, और हम बिना डेटा के कोई काम नहीं करते हैं। हमने इस पर पोलिंग कराई थी। पोलिंग में करीब 74% बच्चों ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को डिले कर दिया जाए, और 2 लाख बच्चों में से यदि 74% बच्चे ऐसा चाहते हैं, तो हम इस रिप्रेजेंटेशन को सैल्यूट करते हैं। और हम चाहते हैं कि बच्चों का जो डिमांड है कि वो पढ़ाई करके इस समय को गुजारें, इसको यूटिलाइज़ करें, वो पूरी की जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम विश्व में कठिन एग्ज़ामों में से एक है, सबसे कठिन एग्जामिनेशंस में से एक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है इस एग्जामिनेशन का। बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। यदि ये बच्चे इसको पढ़ने के लिए यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को सिर्फ डेट चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है। पिछले साल गवर्नमेंट ने ऐसा किया था, और इस साल भी गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी बार को चेंज किया है। तो सिर्फ एग्ज़ाम डेट को चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप भी अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ से यहाँ पर डॉक्टर्स पहुँचे हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और मैं बिहार से आया हूँ। ये इसके पोस्टपोन के लिए मैंने 15 जनवरी तक मैंने काउंसलिंग कराया। उसके बाद से मेरा कोई सीट नहीं मिला। फिर से अभी जो गैप है बहुत कम है, तो इसमें रिवीजन के लिए पढ़ने के लिए बहुत कम समय है, टाइम बहुत कम मिल रहा है। आप भी अपना नाम बताएं। क्या जैसा बताया कि टाइम बहुत कम मिल रहा है, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया था नीट पीजी पिछली बार, अगर वो इस बार देना चाह रहे, सेलेक्ट नहीं हो पाए, ऐसे लोगों के लिए कितनी मुश्किल है इसमें? मेरा नाम डॉक्टर दीपक सुमन है। मैं सब जंग से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। देखो, जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में है। अभी इतना कम टाइम उन्हें मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, और चलो एग्ज़ाम अगर इतना जल्दी उन्होंने करा दिया, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग जो होती है उसकी 4-5 महीने बाद होती है। तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग करने के बाद हमें हाथों हाथ हमें नए डॉक्टर्स मिल जाएंगे और नई पोस्टिंग उनकी हो जाएगी। तो अगर सरकार चाहे या मिनिस्टर मांडवीय जी चाहे, तो उसको 1 या 2 महीने भी डिले कर दें, तो उसमें एक तो 10,000 बच्चों का जो भविष्य दांव पे लगा हुआ है, उनका 1 साल खराब होने से बच जाएगा 10,000 बच्चों का, और साथ में जो बाकी जो बच्चे हैं उनको तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा। तो एक तरह से ये है कि ये कोई इतना बड़ी मांग नहीं है कि वो पूरी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने हमारे फाइमा की तरफ से, हमारे फाउंडर मनीष जांगड़ा जी वहाँ गए थे, उनको बुलाया भी, लेकिन उन्होंने मिलने तक का टाइम नहीं दिया। एटलीस्ट वो हमारी बात तो सुने, और हमारे साथ सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंटर्न्स हैं, सब हमारे माध्यम से बात रखना चाहते हैं। तो हम उनके बिहाफ पे सब मंत्री जी के साथ रखना चाहते हैं इश्यू पूरा। अच्छा, इस पर आप बात रखना चाह रहे हैं। आप भी अपना नाम बताइए और मुझे बताइए, क्या आप लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिले, उनसे क्या बातचीत हुई? मेरा नाम डॉक्टर मनीष जांगड़ा है। देखिए, मुझे 31 मई को स्वास्थ्य मंत्री के जो एडिशनल पीएस है उन्होंने कॉल करके बुलाया था कि आपकी आज मीटिंग फिक्स है।
मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आज मीटिंग नहीं हो पाएगी, मंत्री साहब बिजी हैं, तो आप 3 तारीख को आपकी अपॉइंटमेंट हम करते हैं। तो मैंने कहा मैं इतनी दूर से आया स्पेशल आपके कहने से, और आपने कंफर्म मुझे मीटिंग किया था, और अब मैं तो मुझे देखो आज ही मिलना है, क्योंकि बच्चों की उम्मीदें हैं, बच्चे उम्मीद रखे हुए हैं मेरे से कि आज मैं उनको कुछ सोल्यूशन दूंगा, बड़े स्ट्रेस में हैं। तो मैं कम से कम 7 घंटे तक बैठा। 7 घंटे के बाद मैं रात के 12 बजे तक वहाँ बैठा था। मंत्री जी भी मीटिंग में थे 12 बजे तक, मैं ये जरूर मानूंगा। तो उनके सारे पीएस, एडिशनल पीएस, सबसे मेरी मीटिंग हुई आधा घंटा। लास्ट में निकल के उन्होंने एक सोल्यूशन ये बताया कि टीसीएस जो है सॉफ्टवेयर कंपनी, उससे हमने 5 मार्च की जो डेट ली है वो डेट अब शिफ्ट नहीं हो सकती, वो हमें सितंबर में जाके मिलेगी, इसलिए हमारी मजबूरी है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि डेट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, वो मिल सकती है, अगर आपको बस पैसे देने पड़ते हैं। वो मिनिस्ट्री बस इसी बात से बच रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या आप लोगों की मांगे, जो आप लोग ये लगातार मांग कर रहे हैं नीट पीजी पोस्टपोन करने, क्या लग रहा है कि कोई सुन रहा है? क्या आपकी मांग ये पूरी होने की कोई भी आपको कहीं से भी कुछ नज़र आ रहा है? जी, अभी तक जो हमसे जो भी कम्युनिकेशन हुआ है या जो भी हमने मांगे फॉरवर्ड की है हेल्थ मिनिस्ट्री में, तो अभी तक तो प्राथमिकता पे तो देखा जाए तो ये अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ना कोई हमसे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे मिलने की कोशिश की जा रही है, ना हमें कोई आश्वासन दिया जा रहा है। या स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं कोई एक ऑफिशियल लेटर निकल जाए कि ये पोस्टपोन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग असमंजस में फंसे हुए हैं, वो करे ना करे, या काफ़ी चीज़ें मन में चल रही है, तो वो क्लियर हो जाए। ऐसा कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं निकला है मिनिस्ट्री की तरफ से कि ये हो रहा है ना हो। तो हम डिमांड करते हैं कि हमारी मांगों पे जल्द से जल्द सुनवाई हो, और ये चीज़ें हैं जो भी असमंजस सी स्थिति बनी हुई है उसको क्लियर करे हेल्थ मिनिस्ट्री। तो हम यही डिमांड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अर्पित है। मैंने एमबीबीएस अपनी लखनऊ से करी है, और अभी मैं इस समय दिल्ली में रह के अपनी तैयारी कर रहा था नीट पीजी की। मैंने पिछला एग्जाम भी दिया था नीट पीजी 2022 का, जिसमें मेरी रैंक लगभग बॉर्डर लाइन पे थी। तो मैं काउंसलिंग करा रहा था, जो काउंसलिंग जनवरी तक चली थी। तो मैं डायलेमा में था कि मेरे को सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और जो अंत में जाके मेरे को सीट नहीं मिली, तो इसकी वजह से मेरी तैयारी भी ठीक तरीके से नहीं हो पाई। अब क्या हुआ कि हमारी डेट पहले 5 मार्च की निकाली गई, जिसमें एलिजिबिलिटी थी 31 मार्च तक। अब उसको बढ़ा के 31 जून तक एलिजिबिलिटी कर दी गई, और एमपी की कोर्ट ने उसको बढ़ाने के 31 जुलाई तक आदेश दिए हैं। तो इस प्रकार से लगभग 5 अगस्त से पहले हमारी काउंसलिंग चालू नहीं होगी, और 5 मार्च को एग्जाम है, जो कि मिनिमम गैप 5 मंथ्स का हो रहा है एग्जाम और काउंसलिंग के बीच में। तो हमारी यही मांग है कि इसको पोस्टपोन करें, तो जिसकी वजह से हमारा गैप ना हो, क्योंकि हम 5 महीने बिल्कुल खाली बैठने वाले और कुछ भी नहीं होने वाला है, और हम तैयारी भी अपनी एडिक्वेट तरीके से कर पाएंगे। और ये नेशनल एग्जाम है हमारा, तो सारी स्टेट को साथ में लेकर चलना है गवर्नमेंट को, क्योंकि इन्होंने स्टेट पीजी अब खत्म कर दिए हैं। तो सारे स्टेट के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम अब होता है, नेशनल नीट पीजी। तो अब आपको नेशनल एग्जाम जब कराना है, स्टेट को डिसॉल्व कर दिए सारे एग्जाम, तो आपको सारे स्टेट को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी लगभग 10 से 15 हज़ार इंटर्न अभी भी इनएलिजिबल है, जो दे नहीं सकते पेपर। तो ये तो बहुत इनजस्टिस है। और ऐसे खबर है कि अगले साल से नए पैटर्न का एग्जाम है, जैसे नेक्स्ट पैटर्न बोल रहे हैं। तो उसके बाद उसको लेके भी बच्चों के अंदर एंजाइटी कि हम उसे अटेंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट को पोस्टपोन करनी थी इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी की डेट, जो उन्होंने पहले 31 मार्च निकाली थी, उसके बाद उन्होंने 31 जून कर दी, तो उसको पहले से डिसाइड करके उनको पहले से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए था। जो कि उन्होंने एग्जाम के जब नोटिफिकेशन निकाला उसके जस्ट 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि अब हमारी डेट 31 मार्च से लेकर 31 जून हो जाएगी। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैप हो गया पूरे प्रोसीजर में। और पिछली बार भी एग्जाम 22 मई को हो गया था, पर हमारी काउंसलिंग सितंबर में जाके चालू हुई थी, और जो कि दिसंबर में जाके खत्म हुई थी, जो कि बहुत गलत है। उस बीच में हम पूरा सफर करते पूरा 1 साल लगभग 6 महीने बर्बाद होते हैं। तो हमारी मांग है कि इसी वजह से हमारा लगभग एग्जाम 2 महीने पोस्टपोन कर दिया जाए, और 31 जुलाई तक इंटर्नशिप की डेट एलिजिबल कर दी जाए, जिससे मोस्ट ऑफ द इंटर्न कंट्री के एलिजिबल हो जाएंगे, और हम लोगों को भी पर्याप्त समय मिल जाएगा तैयारी का। इनका कहना है कि आज हम यहाँ पर जंतर मंतर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं रहा। स्वास्थ्य मंत्री के पास जाते हैं, लेकिन वो भी हमें कोई भी अपना नहीं बताते हैं कि तारीख आगे बढ़ेगी कि नहीं बनेगी। छात्रों के बीच भी काफ़ी असमंजस की स्थिति है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स लगातार मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुन रहा है। तो इनकी यही मांग है, जल्द से जल्द कम से कम स्थिति तो स्पष्ट करें, हमें तो बताएं कि हमारी जो मांग है पोस्टपोन करेंगे तारीख या नहीं करेंगे, ये स्पष्ट करने की स्थिति बहुत ज़रूरत है। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।